यस, हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड प्लेन मिरर में कैसे होता है। हमने चीज़ें पढ़ी हुई थी कुछ कॉनकेव मिरर के लिए कि उसमें कैसे रेज आती हैं, कैसे रे स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक होकर कैसे उसमें रिफ्लेक्शन होता है, कैसे कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो पोल से होती हुई निकल जाती है, स्ट्राइक होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आती है, वो सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ वैसा ही कंसेप्ट ये है। इस कंसेप्ट में हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कहाँ जाती है, कैसे इंसिडेंट आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे कहाँ जाती है। तो चलिए आज का टारगेट फिक्स कर लेते हैं। आज का टारगेट ये है कि हम पहले इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इंसिडेंट रे स्ट्राइक होकर कैसे कैसे कहाँ जाती है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के केसेस देखेंगे जो कि 6 केसेस जैसे कि मिरर में थे वैसे ही इसमें है। आई मीन हमें ये चीज समझ में आ गई है कि कॉनकेव मिरर में जो केसेस बनते थे कुछ कुछ उसी तरीके, कुछ नहीं बल्कि मैं तो बोलूंगी सेम केसेस कॉन्वेक्स लेंस में बनते हैं। तो आज का हमारा टारगेट फिक्स हो गया है, इसलिए चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। दिस इज अनामिका एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एमबी एजू हब। तो चलिए करते हैं आज के अपने टारगेट की स्टार्टिंग। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे आ रही है। ये इंसिडेंट कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और आफ्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये बेंड कर रही है यहाँ पे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होते हुए निकल जा रही है। ठीक है, लेंस के उस तरह जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी लेंस में दो फोकस होते हैं, एक f1 एक f2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C1 एंड C2। तो ये दूसरे फोकस से होते हुए निकल जाती है। जैसे कि हमने लेंस के केस में देखा था, लेंस के केस में क्या देखा था, ये लेंस होता है, ये है हमारा लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से कोई रे आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से होती हुई निकल जाती है। एज इट इज वैसा है कि नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे हो रही आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बेंड करने के बाद वो फोकस से होती हुई निकल जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस क्या होता है, सेकंड के लिए ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाती है। सेकंड केस का मतलब कोई भी रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई आती है तो वो विदाउट बेंड किए इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता। जब कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि लेंस के केस में क्या होता है कि जब कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाती है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। मतलब कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाती है तो वो सीधे निकल जाती है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। जबकि हमने लेंस मिरर के केस में क्या पढ़ा हुआ था कि जैसे कि ये कोई मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी ही पथ पे बैक हो जाती है। क्योंकि इसमें बैक होने का तो कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है। रिफ्लेक्शन के केस में ये कंडीशन बनती है, ना कि रिफ्रैक्शन के केस में। तो यहाँ पर बेंड करने के बाद वो सीधे निकल जाती है। ओके, थर्ड केस में क्या होता है, यहाँ पे जब कोई भी रे फोकस से होती हुई आती है तो आफ्टर बेंडिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जस्ट ये वाली कंडीशन का जस्ट उल्टा होगा ये। ओके, तो ये चीजें हम ऑलरेडी मिरर में पढ़ चुके हैं। ये हमारे इमेज फॉर्मेशन की वो 3 कंडीशंस थी कि कैसे रे कैसे बेंड करती है इंसिडेंट रे और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसमें क्या होता है, कहाँ से होकर जाती है। अब हम इसके बाद इसके केसेस पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज के फॉर्मेशन के क्या केसेस बनते हैं और कैसे क्या होता है। तो उसके 6 केसेस होते हैं टोटली, जैसे कि मिरर में होते हैं। तो अब हम उनको पढ़ेंगे आगे। तो अब हम इसका इमेज फॉर्मेशन का केस 1 पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इंफिनिटी पे होता है। तो हम एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले बेसिक डायग्राम क्या है, हमें एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है जो कि हमने ले लिया है। ओके, इसका प्रिंसिपल फोकस बना देना है। ये है f1, ये है f2। दिस इज C1 एंड दिस इज C2। अब हम इसको यहाँ पे C1 C2 नहीं लिखेंगे,
यहाँ पे 2F1 एंड 2F2 लिखेंगे। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने कल भी आपको ये चीज बताई हुई थी, क्लियर की हुई थी कि यहाँ पे जो C1 होता है वो जस्ट ये F1 का जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है उससे जस्ट डबल होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस तरीके से ये 2F2 हो गया, ये F1 है तो वो F2 हो गया। तो इसको इस तरीके से अब वो बोल क्या रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है सॉरी। अब यहाँ से कोई भी रे आ रही है, इमेजिन करिए ये रे आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये रे आई और आते हुए फर्स्ट केस में क्या होता है, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर बेंडिंग फोकस से होती हुई सेकंड फोकस से होती हुई निकल जाती है। तो ये सेकंड फोकस से होती हुई निकल रही है। उसी तरीके से यहाँ से रे आ रही है, ये भी सेकंड फोकस से होती हुई, क्योंकि अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, मैंने ऑलरेडी कल बताया था, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, बहुत सारी रेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ से अब हम ऐसे कुछ भी सपोज कर रहे हो तो ये सारी रेस कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे जाके मिल रही है। आई मीन हमारा कहाँ पर बन रहा है, हमारा फिर हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है, ये बन रही है। यहाँ पे बिल्कुल आपको पॉइंट साइज दिख रही होगी, तो क्या चीज़ हमें पता चल रही है कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, सेकंड फोकस पे। कहाँ बन रही है, सेकंड फोकस, सेकंड फोकस पे। ओके, तो लोकेशन दी होगी। दूसरा क्या है, इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। अब रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, तो रियल बन रही और इन्वर्टेड बन रही है। हर चीज हमें यहाँ पे क्या पता चल रही है, तो बिल्कुल आपकी पॉइंट साइज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। ठीक है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बन रही है, द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आपकी इससे 3 कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा होता है तो कैसे रेज आती है और कैसे आपकी इमेज बनती है, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, कैसी फॉर्म हो रही है और क्या है उसका साइज शेप क्या रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट केस है। ओके, हाँ जी, तो ये केस 2 है। केस 2 क्या बन रहा है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड 2F1 या C1। तो सबसे पहले हम जनरली बना लेते हैं प्रिंसिपल फोकस F2 2F2 F1 2F1। क्या रहा है वो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2F1 आई मीन यहाँ पर रखा हो। सबसे पहली कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से गई आफ्टर बेंडिंग या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होते हुए निकल जाती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे सेकंड फोकस से होते हुए निकल रही है यहाँ पे। ओके, अब क्या हुआ, सेकंड कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, जब कोई भी रे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है तो वो सीधे आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधे निकल जाती है। तो हम यहाँ पे अगर लेके जाएंगे तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन निकल जाएगी। तो हमारा कट पॉइंट क्या है, ये है, मतलब जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रही है, इमेज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, वहां बन रही है। अब अच्छा ये क्या है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इस तरीके से आएगा तो छोटी बनती है ये इमेज, ये इधर। ओके, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से करिएगा। ये यहाँ तक तो थोड़ा दूर करते हैं। जब आप इजिप्ट डिस्टेंस मेजरमेंट करके चलेंगे तो आपका डायग्राम डेफिनेटली सही ही बनेगा। ओके, तो ये है, यहाँ पर हमें क्या चीजें मिल रही है, सबसे पहली चीज तो क्या मिल रही है कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, F2 बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये मिल गई हमारी इसकी कंडीशन, लोकेशन की कहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। दूसरा क्या है, इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें रियल एंड इन्वर्टेड होती है। दूसरी क्या, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको हो सकता है इक्वल दिखे बट इक्वल नहीं बनती है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी बनती है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मच स्मॉलर नहीं बोल सकते, डिमिनिश्ड भी नहीं बोल सकते, वो थोड़ी सी छोटी बनती है, स्मॉलर देन द। क्या आपको अब याद आ रहा है जैसा हमने मिरर में पढ़ा हुआ था, जैसे फर्स्ट कंडीशन में अगर डिस्कस कर लेते हैं मिरर की। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, ये है हमारा मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है F, ये है C, यहाँ से आ रही है और यहाँ से होती हुई निकल रही है, ये थी ना। सेकंड कंडीशन में यहाँ से आ रही है, यहाँ से फिर यहाँ पे बन रहा है, ये लिखिए पॉइंट साइज। ऐसे ही हमने फर्स्ट केस में अपना डिस्कस किया था
कि कॉनकेव मिरर में पॉइंट साइज बन रही है और कॉन्वेक्स लेंस में पॉइंट साइज बन रही है। तो अब आपको लग रहा है ना कि हाँ ये चीजें रिलेट कर रही है। वैसे सेकंड कंडीशन में क्या होता है हम यहाँ देख लेते हैं जो इसकी ऐसी होती है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या होता था हमारा कि कोई भी इसके पैरेलल रे फोकस से होती हुई निकलती थी। दूसरा क्या होता था कि ये जो होती थी ना ये ऐसे जाती थी और ये हमारा बहुत छोटा सा बना रहेगा, तो वहां से तो इस यहाँ इस कंडीशन में कहीं पे भी बन जाती थी। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर इसको 2f लिख सकते हैं, 2f और f के बीच में बन जाती है। तो चीजें आप रिलेट कर पा रहे हैं ना कि ये बिल्कुल मिरर के जैसा कंसेप्ट है। सेम मिरर कैसा है थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लेंस है वो मिरर है। तो इस तरीके से चीजें बिल्कुल सेम टू सेम अभी आप आगे देखिएगा सारी चीजें रिलेट होंगी एक दूसरे से। तो ये था हमारा सेकंड वाला, सेकंड केस कैसे फॉर्म होता है, वेरी सिंपल। अब थर्ड केस देखेंगे। तो ये केस थर्ड है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 2f1। जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज कहाँ बनेगी। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस f1 टू सॉरी f2 टू f2, यहाँ पर f1 एंड 2f1। होता क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है 2f1 पर, यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले देन आपका रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई निकलती है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई इमेज आती यहाँ पर जो जाती है रे यहाँ से होती हुई निकल जाती है। तो हमारी जो सॉरी ये सही नहीं बना हुआ है ये, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया इमेज बन गई। ये हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो गई 2f2 पर फॉर्म हो गई। तो क्या चीज मिल गई इससे हमें कि लोकेशन क्या है 2f2। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अदर साइड ऑफ द लेंस सेकंड फोकस ऑन द सेकंड फोकस से आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। कैसी हो रही है रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। थर्ड क्या है आपकी जो इमेज का साइज है वो क्या है सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। चीजें आपको मिरर वाली याद आ रही है कि नहीं आ रही है। जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते थे जो हमारी इमेज फॉर्म होती थी आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज बनती थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। ऐसे लगता था ना ऊपर ये बन रही है और नीचे ये बन रही है, ये होता था ना। आपको चीजें याद आ रही कि नहीं आ रही और साइज भी सेम होता था। इससे हमें दो चीजें, ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया कि इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है, वो मिरर वाला कॉन्सेप्ट भी डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ केस देखेंगे क्या होता है। जी तो ये रहा फोर्थ केस आपका। फोर्थ केस में क्या हो रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन 2f1 एंड f1। आप देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में लाते जा रहे हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, लेंस प्रिंसिपल एक्सिस f1 सॉरी f2 टू f2, ऑप्टिकल सेंटर f1 एंड 2f1। कहाँ पर है बिटवीन, यहाँ पर ये है। ओके, सबसे पहला क्या है गई रे गई और प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई ये निकल गई। ठीक है, इसको तो आप पास में रखते हैं क्योंकि हमारी जो ओके। सेकेंड कंडीशन क्या बनती है कि दूसरी जो रे आती है वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाती है और विदाउट एनी रिफ्लेक्शन होती हुई निकल जाती है। तो ये चीजें कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। अब देख रहे हैं ना कि ये जो बन रही है इमेज ये 2f2 के पीछे बन रही है। कहाँ पर लेंस के दूसरी साइड में 2f2 के पीछे बन रही है। कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो हम चीजों को लिखेंगे यहाँ पर कि लोकेशन इसकी क्या है बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। ओके, कैसी है रियल एंड इन्वर्टेड है, नेचर इसका है एंड इसका साइज क्या है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, साइज क्या है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब आपको धीरे धीरे मिरर की चीजें भी याद आ रही होंगी, मिरर की कंडीशन भी याद आ रही होगी कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे जाकर बनती है और ऑब्जेक्ट इससे बड़ी बनती है। तो वो मिरर की कंडीशन थी और ये लेंस की कंडीशन है, काफी सिमिलर है दोनों की कंडीशन। इसके बाद ये हमारा फोर्थ केस था, इसके फिफ्थ और सिक्स्थ दो केसेस और बचे हैं, उन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम एज काफी सिमिलर है ये दोनों ही केसेस, जो आगे आने वाले हैं वो भी आपके सिमिलर हैं कॉन्केव मिरर से। ओके, तो अब हम फिफ्थ केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर चीजें हमें क्या दिख रही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज F1, जब ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट फोकस पे है तब इमेज कहाँ पर बनेगी, डायग्राम से देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। सबसे पहली कंडीशन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई। सेकंड कंडीशन क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये निकल गई। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि आपका ये जो है ये सीधे निकला जा रहा है, थोड़ा लाइन सही नहीं आई है हमारी, ये इस तरीके से। तो अब अगर आप स्केल से करेंगे तो चीजें सही आएंगी। तो ये तो हम देख रहे हैं ना, यहाँ कहीं डॉट 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 हम करके ले जाएंगे तो इंफिनिट पे कहीं पे जाके इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, क्या मिला, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पे जाके, हमें पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ फॉर्म हो रही है, इनफाइनाइट पे जाके फॉर्म हो रही है। साइज कैसा है, पहले इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, मच लार्जर। साइज कैसा है, मच लार्जर। ओके, तो यही चीजें हमने मिरर के केस में भी डिस्कस की हुई थी। ओके, जब हमने फोकस पे रखा हुआ था और इमेज हमारी इनफाइनाइट में बनी हुई थी जाके, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ था, यहाँ पे था और ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस पे रखा हुआ था और इमेज कहीं इस तरीके से यहाँ पे गई थी, यहाँ से गए और ऐसे होते हुए निकल गए, एक आपकी यहाँ से आने लाइन थी, इस तरीके से यहाँ कहीं बन रही थी। ठीक है, तो ये मिरर के कॉन्सेप्ट में था, ये आपका लेंस के कॉन्सेप्ट में है। ओके, अब हम इसका सिक्स्थ वाला केस और पढ़ेंगे, लास्ट केस सिक्स्थ का। तो अब हम क्या देख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हैंग बिटवीन F1 एंड O, जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 एंड O के बीच में, मतलब लेंस के काफी पास है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसे बनेगी, यहाँ पर हम क्या चीजें देखेंगे, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2, ये है 2F2, ये है, मतलब इन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहली कंडीशन में पैरेलल गई और फोकस से होती हुई निकल गई। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, इसके पैरेलल ऐसे, तो आप देखा ना ये जो दोनों रेज हैं ये आपस में फैल रही हैं, जब ये फैल रही है तो ये कहीं पर जाके नहीं मिलेंगी, आगे हो जाके और भी दूर होती जाएंगी और भी डाइवर्ट होती जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर डॉटेड लाइन में ले जाएंगे तो यहाँ कहीं जाके जैसे पेपर में जगह नहीं है तो यहाँ पे जाके यहाँ कहीं इमेज बनेगी, ये हम डॉटेड लाइन में ले रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये इसकी लोकेशन तो पता चली है, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F1, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F1 बन रही है, आई मीन लेंस की इधर पीछे बन रही है, इस साइड में बन रही है। एंड कैसी बन रही है, मैंने एक चीज और बोली है, वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, इरेक्ट, जैसे हम अभी इन्वर्टेड कर रहे थे हमें उल्टी बन रही थी, इरेक्ट मतलब क्या बन रही है, सीधी बन रही है, लेकिन वर्चुअल मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम यहाँ पर डॉटेड लाइन में ले गए हैं, वर्चुअल में इमेजिन करते हुए ले गए, तो कैसी बनेगी, नॉट रियल बनेगी, यानी वर्चुअल बनेगी, इमेजिनरी इमेज बनेगी। ओके, ठीक है, तो इससे भी ये चीज कंफर्म होगी। तीसरी क्या है, इसका साइज क्या है, तो मैग्नीफाइड मतलब मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में इमेज के फॉर्मेशन के 6 केसेस थे, जिसमें हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के भी 6 केसेस को रिवाइज किया हुआ है। आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लाइट का सबसे लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना है, आप एनसीईआरटी साइंस की बुक देखेंगे तो वहां पर एक पूरा टेबल बना हुआ है इसका, या आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस बुक में इमेज फॉर्मेशन की एक टेबल इस तरीके से बना होगा कि आपकी इस तरीके से टेबल बना होगा कि आपकी इमेज की कंडीशन क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या रहेगी, इमेज कैसी बनेगी और इमेज कहाँ से बनेगी। आप एक बार उस टेबल को और भी अच्छी तरीके से देखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा आज का छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को